You have not come this far to come this far. क्या है, अभी आप लोगों में से बहुतों को एग्ज़ाम प्रेशर है ना, फीलिंग ऑफ लूजिंग इट आउट कि यार इस बार तो नहीं हो पाएगा लगता है ना। तो मोटिवेशन की कमी कि नहीं हो पाएगा, तो अपने आप कम हो जाता है, जोश जुनून सारा कम हो जाता है, राइट। और वो जो एक डर है ना कि नहीं निकला तो क्या होगा, वो जो मन में अंदर साइकी में घुसा हुआ है, जो आप बोलते नहीं रहते हो दिन भर, बट उससे खौफ खाते हो कि नहीं निकला तो, अगर नहीं हुआ तो उस डर से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एग्ज़ाम मत दो, अटेम्प्ट ही मत करो, तो न रहेगा बास न बजेगी बाँसुरी। बट अभी तक जो टाइम दिया वो सब, अभी तक जो पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं उसका जो एक्सपीरियंस गेन किया, एंड यू गॉट समवट क्लोजर, राइट। किसी का 5 मार्क्स से कट ऑफ छूटा, किसी का 0.5 मार्क्स से, किसी का 1.5 मार्क्स से, किसी का 3 मार्क्स से, किसी का कट ऑफ 10 मार्क्स से छूटा, 20 मार्क्स से छूटा, पहुँचे ना वहाँ तक। यू रीच्ड 70, 60, 65। कैसे? यू वर्कड हार्ड फॉर दैट, यू डिवोटेड योर टाइम, रिसोर्सेज, मनी, हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स, ये सारा कुछ इन्वेस्ट करके यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। और इसलिए लिखा है कि यू हैव नॉट कम दिस फार टू कम दिस फार। क्या यहाँ तक पहुँचना ही मकसद था? टेल मी, वॉज इट द अल्टीमेट गोल कि यहाँ तक पहुँच के छोड़ दिया जाए? वो कहते हैं ना कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को त्यागा होगा, या तो रण से भागे होंगे। भागना है, यू वांट टू रन आउट ऑफ द बैटल। यार लड़े बिना पहले ही वेपन छोड़ दे रहे हैं वो लोग, सरेंडर कर दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, जो डर के चलते छोड़ रहे हैं, पहले ही छोड़ दे रहे हो। जिनको फीलिंग आ रही है कि नहीं अब लगता है नहीं, कैसे लग गया भाई तुमको कि नहीं होगा? क्वेश्चन पेपर देखे नहीं हो अभी? क्वेश्चन पेपर देखने के बाद भी जब तक अटेम्प्ट ना कर लो भाई, दो एग्ज़ाम देना है, यू हैव फिल्ड द फॉर्म, यू हैव अप्लाइड। बीपीएससी का फॉर्म फिल करना भी टेक्स एफर्ट, राइट। क्यों किए थे भाई 1-2 घंटा बर्बाद? मस्ती कर लिए रहते उस समय, कुछ घूम फिर लिए रहते, एंजॉय कर लिए रहते। क्यों एफर्ट लगाया? क्यों सबके माइंड में है पहले से कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू? देखो यार, वो कंट्रोल में नहीं है। आउटकम कंट्रोल करने के चक्कर में अगर आप लोग जाएंगे, सफ़र करेंगे, सब लोग सफ़र करेंगे आप लोग। यू कैनॉट कंट्रोल द आउटकम, है ना। इफ़ यू बिलीव इन द भगवद गीता, एंड इवन इफ यू डोंट बिलीव, इट इज़ वेरी लॉजिकल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है ना, फल पे नहीं है। तो फिर जब नहीं है तो फिर कहाँ लग गया भाई? एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस थिंग, दिस लाइन, दैट एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, नथिंग कैन बी री रिटन। सब हो चुका है, पहले से तय है। एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, नथिंग कैन बी री रिटन। गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। वो तय है। आपको ऑफिसर बनना है कि नहीं लाइफ में, है कुछ ना कुछ प्रारब्धवाद भी होता है। आपको धीरे धीरे जीवन में समझ में आते जाएगा कि कुछ ऐसा ही होना था, शायद ऐसा ही होना होगा। आपको ऑफिसर बनना होगा। यस, यू कैन नॉट नो पहले से कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। यू डोंट नो, यू नेवर नो, बट यू गिव योर बेस्ट। अगर आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ तक ले जाती है तो आप उतना एफर्ट लगाओगे, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए उतने पैडल्स मारोगे, तब तो साइकिल आगे बढ़ेगी, तब तो वहाँ तक पहुँच भी पाओगे, तब तो सिनेरियो बनेगा कि तुम वहाँ पे गए। था कि नहीं तुम्हारे लिए, किस्मत में तुम्हारी था कि नहीं है बनना? वॉज इट इन योर डेस्टिनी? कैसे पता? डेस्टिनी तक पहुँचो तो पहले भाई, एग्ज़ाम तो दो जाके। देर इज़ नो ऑप्शन, फॉरगेट दिस थिंग कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दिस इज़ अ हॉरिफिक मिस्टेक यू पीपल आर डूइंग राइट नाउ। ये प्रेशर आपको कुछ और बना देगा। प्रेशर में ही कोयला हीरा बनता है, राइट। तो ये प्रेशर आपको कुछ और बनाएगा। एंड आई एम एंडिंग ऑन दिस लाइन, आई विल नॉट मेक इट टू लॉन्ग। व्हेन यू रीड रश्मि रथी, सर्ग 4th, प्रोबेबली 4th और 5th, तो उसमें कर्ण और कृष्ण का संवाद हो रहा है। और कर्ण दो टूक मना कर देते हैं कृष्ण को कि नो, आई कैन नॉट अफोर्ड चेंजिंग द साइड, आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। सिमिलरली यू पीपल हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, नाउ देर इज़ नो गोइंग बैक। तो कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण का इस पर यह कहना है कि
लेकिन नौका तट छोड़ चली। उन्होंने बता दिया, कर्ण ने बता दिया कि दुर्योधन के साथ मैं बता चुका हूँ कि मैं युद्ध करूँगा और अब आगे बढ़ चुका हूँ, मैं पीछे नहीं आऊँगा। तो कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण से इज दैट लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, यह बीच नदी की धारा है, सूझता अनुकूल किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।